हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट योर नॉलेज। अकाउंट, इकोनॉमिक्स और मैथ्स की वीडियोज के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन है उस पर जाकर ऑल बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन इजीली मिल सके और वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आनंद गहलोत फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल बूस्ट योर नॉलेज पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर इकनॉमी। 2 सेक्टर इकनॉमी से रिलेटेड वीडियो मैंने पहले ही बना दी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप पहले वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको आगे के पॉइंट भी अच्छे से समझ आ सके। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 एंड 4 सेक्टर इकनॉमी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक वीडियो मैंने पहले बनाई है, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है इकनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। 12th क्लास में हमारे 2 सेक्टर इकनॉमी को ही इम्पोर्टेंस दी गई है, बट ग्रेजुएशन लेवल पर हमें जो है 3 और 4 सेक्टर इकनॉमी को भी अच्छे से पढ़ना होता है। और ये हमारा जो ग्रेजुएशन लेवल पर काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि इसमें से मोस्टली एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो गाइड स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बताया कि हमारे पास जो है 2 सेक्टर इकनॉमी में जब हम बात कर रहे थे तो 2 सेक्टर्स हमने लिए थे, हाउस होल्ड एंड सेकेंड था हमारा फर्म। अब हम जब बात कर रहे हैं तो हम 3 सेक्टर और 4 सेक्टर की बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं 3 सेक्टर इकनॉमी की। तो इसमें हमारा जो तीसरा सेक्टर होगा वो हो जाएगा हमारा गवर्नमेंट। जो हमारी इनकम है इन्हीं 3 सेक्टर्स के बीच में फ्लो करती है और यही तीनों सेक्टर्स जो है आपस में इनकम और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को भी क्या करते रहते हैं, इंटरचेंज करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर इकनॉमी है हमारी इन्हीं 3 के बीच में आपस में इंटरडिपेंडेंस होती है। इसमें गाइज एक चीज़ और होती है हमारी जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। ये जो हमारा कोई सेक्टर नहीं होता लेकिन ये एक इंस्टीट्यूट होता है जो हमारे लिए हेल्पफुल होता है इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। फॉर एग्जांपल, अगर हम जो है हाउस होल्ड्स हैं और हमारी इनकम ज़्यादा लेकिन हमारे एक्सपेंडिचर कम है तो हमारे पास कुछ सेविंग बच जाती है। उस सेविंग से हमें क्या चाहिए होता है, हम चाहते हैं कि हम इसको फर्दर इन्वेस्ट करके और ज़्यादा इनकम कर सकें। तो हम क्या करते हैं, सेविंग्स को अपनी फाइनेंशियल मार्केट में फ़्लो कर देते हैं और वो है फाइनेंशियल मार्केट जिसको भी ज़रूरत होती है उसे क्या कर देती है, आगे इसको फॉरवर्ड कर देती है। फॉर एग्जांपल, अगर फर्म्स को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करेगी, फाइनेंशियल मार्केट से बोरोइंग कर लेगी। ऐसे ही अगर फर्म्स के पास सेविंग बच गई है, उसकी इनकम ज़्यादा हो गई है तो वो इन्वेस्ट कहाँ कर देगी, फाइनेंशियल मार्केट में कर देगी। और अगर हाउस होल्ड के पास अगर खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, उसको जो है अमाउंट जो है कम पड़ रहा है एक्सपेंडिचर करने के लिए, तो वो भी कहाँ से बोरोइंग करेगा, हमारा फाइनेंशियल मार्केट से। इस तरह से जो है फाइनेंशियल मार्केट हमारा जो है एक इंटरमीडिएटर होता है जो हमारा फर्म, हाउस होल्ड या फिर हम गवर्नमेंट्स के भी बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट की अगर सेविंग होती है तो वो यहाँ से उसको ले सकती है, फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती है। और अगर उसे खर्चों के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं तो वो एक्सपेंडिचर्स के लिए बोरोइंग जो कर सकती है वो फाइनेंशियल मार्केट से कर सकती है। फाइनेंशियल मार्केट याद रखना है कि कोई सेक्टर नहीं है, ये सिर्फ हमारा एक इंस्टीट्यूट है जो हेल्प करता है हमें मनी के ट्रांजैक्शंस में, जिसके पास ज़्यादा है उससे लेकर जिसके पास कमी है उसको प्रोवाइड करने में। अब हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। हमने लास्ट वीडियो में सीखा ही था कि जो हाउस होल्ड है उसके पास जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं जो वो फर्म को प्रोवाइड कर देता है। और जब वो फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है तो फर्म उसको फैक्टर ऑफ पेमेंट
कर देती है। तो जो फर्म है हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड कर रही है? फैक्टर्स ऑफ पेमेंट। अब फर्म जो है प्रोडक्शन करती है और प्रोडक्शन गुड्स सर्विसेज का होता है जिसकी रिक्वायरमेंट हाउस होल्ड को होती है। तो हाउस होल्ड उन गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर लेता है और आगे क्या होता है उसके बदले में पेमेंट कर देता है, जिसको हम बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो ये तो था हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर जो हमारे सर्कुलेशन चल रहा था कि हाउस होल्ड फर्म्स के बीच में जो मनी है वो कैसे ट्रांजैक्शन कर रही है दोनों के बीच में। अब अगर हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसमें हमारा गवर्नमेंट जो है वो और इंक्लूड हो जाता है। और वो कैसे रोल प्ले करता है? अगर मान लो आपको जो है, आप सभी को पता है कि फर्म्स जो है वो प्रोडक्शन करती है और प्रोडक्शन पर उसको क्या देना होता है? कुछ टैक्स पे करना होता है, या जो फर्म की इनकम होती है उस पर उसे टैक्स पे करना होता है। और वो टैक्स कौन ले लेता है? हमारी गवर्नमेंट ले लेती है। तो टैक्स पेमेंट के थ्रू जा रही है एक तो गवर्नमेंट के पास मनी। उसके बाद चाहे वो हाउस होल्ड की इनकम हो तो वो भी क्या करते हैं? उस पर टैक्स पे करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारी हाउस होल्ड की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ क्या जा रही है? टैक्स की फॉर्म में मनी जा रही है। अब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोडक्शंस करती है। उन प्रोडक्शंस के लिए उसे क्या चाहिए होता है? फैक्टर्स चाहिए होते हैं जो उसे हाउस होल्ड से मिलते हैं और बदले में हाउस होल्ड को वो क्या कर देती है? फैक्टर पेमेंट कर देती है। इस तरह से मनी का कुछ पार्ट क्या आ गया? हाउस होल्ड के पास आ गया। और गवर्नमेंट को क्या करना होता है? सोशल वेलफेयर भी करना होता है। और सोशल वेलफेयर में इक्वलिटी लानी है, जैसे या जो इनकम के कैपेबल नहीं है उनको इनकम प्रोवाइड करनी है, तो वो करती है हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट होती है वन साइडेड पेमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे स्कॉलरशिप दे देती है बच्चों को, या ओल्ड एज पेंशन देती है, आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन देती है। ये सभी क्या हमारे वन साइडेड ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं। तो गवर्नमेंट और क्या करती है? हाउस होल्ड्स को ट्रांसफ़र पेमेंट करती है। इस तरह से मनी जो है गवर्नमेंट और हाउस होल्ड के बीच में घूमती है। ऐसे ही अगर हम फर्म की बात करते हैं तो फर्म अपनी एक्स्ट्रा इनकम पर टैक्स पेमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट को इनकम हो रही है। लेकिन गवर्नमेंट भी, मैंने पहले बताया जी, प्रोडक्शन भी कर रही होती है या गवर्नमेंट को भी गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत होती है। तो फर्म से क्या कर लेती है? वो गुड्स सर्विसेज परचेज कर लेती है। तो उनके लिए जो पेमेंट होती है वो कहाँ पर हो जाती है? आपकी फर्म्स की तरफ हो जाती है। तो पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और इसके अलावा जो है कुछ सेक्टर्स में जो है फर्म्स जो है काफ़ी पीछे रहते हैं या आगे नहीं आना चाहती हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है ताकि वो उस सेक्टर में भी प्रोडक्शन कर सकें। तो गवर्नमेंट एक फॉर्म में और देती है यहाँ पर सब्सिडी की फॉर्म में। तो इस तरह से इन तीनों के बीच में जो है हमारा मनी सर्कुलेशन चलता रहता है, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम फोर सेक्टर इकोनॉमी की। तो फोर सेक्टर इकोनॉमी जो है हमारा, उसमें हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मींस फॉरेन सेक्टर को भी इंक्लूड कर लेंगे। अब फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड करने के लिए मैं इसी पर बता देती हूँ कि हमारे जो पहले तीन सेक्टर वो तो इंक्लूड है ही। टू सेक्टर इकोनॉमी एंड थ्री सेक्टर इकोनॉमी हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाती हैं। ओपन इकोनॉमी जब हो जाती है जब हम किसी अदर कंट्री के साथ में भी रिलेशन में आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं? जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेते हैं हम गुड्स एंड सर्विसेज का, या किसी भी तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, या हम ट्रांसफ़र पेमेंट करते हैं। जैसे किसी जो हमसे बैकवर्ड कंट्रीज हैं उनको हम हेल्प कर देते हैं बाय गिविंग डोनेशन, या कोई अदर कंट्री हमें डोनेशन दे देती है, तो वो ट्रांसफ़र पेमेंट्स में आ जाती हैं। तो इस तरह की जो पेमेंट्स हो गई या फैक्टर पेमेंट्स हो गई कि हमारे यहाँ से गुड सर्विसेज जा रही हैं, या हम जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, या फ़ॉरेन से हम ले रहे हैं, तो इन फॉर्म्स में हम जो है फ़ॉरेन कंट्री के साथ रिलेशन में रहते हैं। और इस तरह से हमारा जो है फोर्थ सेक्टर इंक्लूड हो जाता है जो हमारी ओपन इकोनॉमी कहलाती है। अब इन्हीं तीन सेक्टर्स के साथ हम किसकी बात कर लेंगे? ये तीन का तो हमारा सेम ही रहेगा रिलेशन, उसके साथ ही हमारा जो है रिलेशन आ जाएगा फॉरेन कंट्री का, या हमारा जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉरेन सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
अब ये कैसे रिलेशन में आता है? फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड के पास अभी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस है और वो हमारे जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहाँ जा रहे हैं? इंडिया में ही ना रहकर या हमारी खुद की कंट्री में ना रहकर क्या कहाँ चले गए? आउटसाइड चले गए। तो जब आउटसाइड जा रहे हैं तो वहाँ से ही उनको क्या मिलेगा? फैक्टर ऑफ पेमेंट मिलेगी। तो हाउस होल्ड को यहाँ से क्या मिल जाता है? फैक्टर ऑफ पेमेंट मिल जाती है। दूसरा, यहाँ से जो अगर ये ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ चीज़ें कहाँ अपने ही कंट्री से ख़रीद रहे हो, हम क्या करते हैं बाहर से भी चीज़ों को मंगा लेते हैं। तो जब हम बाहर से चीज़ों को मंगा रहे होते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है? इंपोर्ट होता है। तो उस इंपोर्ट के लिए हम क्या करते हैं? इनको पेमेंट कर देते हैं। इंपोर्ट, पेमेंट फॉर इंपोर्ट। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? फॉरेन सेक्टर के साथ हमारा मनी सर्कुलेशन का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। इस तरह से हाउस होल्ड और फॉरेन सेक्टर्स के साथ हमारा क्या हो जाता है? रिलेशनशिप स्टेबल हो जाता है। अब अगर हम फर्म्स के साथ बात करते हैं, जो फर्म्स है वो प्रोडक्शन कर रही हैं, वो हाउस होल्ड में जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है, लेकिन अभी भी एक्स्ट्रा है, या उसने पहले ही क्या किया है? किसी फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशन बना लिया जिससे कि वो अपनी गुड्स का प्रोडक्शन जो है वहाँ पर सेल कर सके, और इसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। उस एक्सपोर्ट ये जो है एक्सपोर्ट जा रहा कहाँ पर? हमारा फॉरेन कंट्रीज में। और इस फॉरेन कंट्रीज में जो एक्सपोर्ट गया है इसके लिए पेमेंट किसको मिल रही है? फर्म को मिल रही है। तो फॉरेन से पेमेंट आ रही है हमारी फॉर एक्सपोर्ट, पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट। अब कुछ चीज़ें जो है प्रोडक्शन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हमारी जो है फ़ॉरेन से मंगा लेती हैं फर्म्स, तो उसको बोलते हैं हम इंपोर्ट। और वो जो इंपोर्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा? उसके लिए फर्म्स को पेमेंट करनी होगी, तो मनी हमारी कहाँ चली जाएगी? आउटसाइड चली जाएगी। तो पेमेंट फॉर इंपोर्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है फॉरेन सेक्टर के साथ भी रिलेशनशिप स्टेबल हो जाता है और हमारी जो मनी है वो आपस में घूमने लग जाती है। और ये एक ओपन इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स, मैं समझती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू।